स्टूडेंट्स, आपके ही यूट्यूब चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा का मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आया हूं, जो बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, जो 2024 में होने वाली है। अगर आप लोग 1 से लेकर 8 तक का मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर वहां से आप लोग देख लीजिएगा। उस मॉडल प्रैक्टिस सेट को देखने से आपको यह बेनिफिट होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है, आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे और बीच में स्किप नहीं करेंगे, यानी बीच में नहीं रोकेंगे। अगर आप बीच में रोकिएगा तो आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मिस कर दीजिएगा। तो चलते इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी, 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला सवाल है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी मोहनजोदड़ो में। अगला सवाल है आपका, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 10वें गुरु थे। क्या थे? 10वें गुरु थे। अगला सवाल है आपका, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? कह रहा है कि काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, उपरोक्त सभी प्रदेशों में मिलती है। महाराष्ट्र में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है, गुजरात में भी मिलती है काली मिट्टी। अगला सवाल है आपका, वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ऊपर लिखित सभी प्रकारों से। पहला प्रकार कि मिट्टी का कटाव रोकने में, दूसरा बाढ़ रोकने में, तीसरा वर्षा वृद्धि में। अगला सवाल है आपका, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है? कह रहा है कि भारत के कौन सा राज्य है जिसमें लोहा का अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी सर्वाधिक पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी उड़ीसा में लोहा खनिज अधिक पाया जाता है। अगला सवाल है आपका, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। कहाँ पर? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, अजमेर शरीफ में। कहाँ? अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है आपका, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, वैशाली। क्या होगा? वैशाली। अगला सवाल है आपका, पहला परमाणु बम गिराया गया था। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? अगर आपसे कोई पूछेगा क्वेश्चन कि पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, हिरोशिमा पर। कहाँ? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। अगर पूछेगा कि पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, इसका राइट आंसर होगा हिरोशिमा पर। अगला सवाल है आपका, भारत गणतंत्र बना। भारत गणतंत्र कब बना? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी 1950 में भारत गणतंत्र बना। अगला सवाल है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया था? कह रहा है कि भारत छोड़ो संगठन का किस वर्ष किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में किया गया था। कब किया गया था? 1942 में भारत छोड़ो संगठन का गठन।
अगला सवाल है आपका, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। जो राज्यसभा है वह धन विधेयक को रोक सकती है कितने दिनों तक? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, 14 दिनों तक राज्यसभा धन विधेयक को क्या कर सकती है? रोक सकती है, स्टॉप कर सकती है। अगला सवाल है आपका, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट हो जाएगा आपका आंसर सी नंबर, 1902 से 1979 ईस्वी तक। अगला सवाल कह रहा है आपका, मेगस्तानीज भारत आया था। मेगस्तानीज भारत आया था किसके काल में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल में मेगस्तानीज भारत आए थे। अगला सवाल है आपका, बिहार में गर्म पानी के स्रोत यहाँ है। बिहार में गर्म पानी के स्रोत यहाँ है। दोस्तों मैं जितने भी इसमें आपको बता रहा हूँ वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बिहार एसएससी के लिए, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके, खासकर बिहार एसएससी के लिए जो 2024 में होने वाली है। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न कह रहा था कि बिहार में गर्म पानी के स्रोत यहाँ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, राजगृह में। कहाँ? राजगृह में। अगला सवाल है आपका, अजंता की गुफाएं स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है आपका, उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कितने साल के बाद कराया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कभी भी। उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। अगला सवाल है आपका, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, IBRD। IBRD, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? IBRD। अगला सवाल है आपका, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी तमिल। क्या होगा? तमिल। अगला सवाल कह रहा है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, सिनेमा के लिए। सिनेमा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। अगला सवाल कह रहा है आपका, लोक कला चित्र मधुबनी का उद्भव कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। अगला सवाल कह रहा है आपका कि कथकली नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ था? कथकली नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, आंध्र प्रदेश में। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है आपका, विश्व प्रसिद्ध छोटा नागपुर पठार किसकी प्रचुरता के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, खनिज भंडार के लिए। अगला सवाल कह रहा है, जारावास आदिवासी मुख्यतः कहाँ के निवासी है? जारावास आदिवासी मुख्यतः कहाँ के निवासी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अंडमान द्वीप का। अगला सवाल कह रहा है, टिहरी बांध स्थित है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है, राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 24 अक्टूबर को राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, सुब्रोत कराकी सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, फुटबॉल से। अगला सवाल है,
चीनी यात्री ह्योंग सांग भारत आया था किसके राज्यकाल में? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, हर्षवर्धन के राज्यकाल में। जो चीनी यात्री थे हैन सॉन्ग, वह किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। अगला सवाल है, अपनी एक पुस्तक द वाइट टाइगर के लिए मैन बुकर प्राइज किससे मिला? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, अरविंद अडिगा। अगला सवाल है, जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, तबला से संबंधित है जाकिर हुसैन। अगला सवाल है, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, चूल। अगला सवाल है, कला की गंधार शैली की उत्पत्ति हुई थी। कला की गंधार शैली की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? किसके काल में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, कनिष्ठ के राज्यकाल में। अगला सवाल है आपका, उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था किस राज्य में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, गुजरात राज्य में। अगला सवाल है, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? और कि अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मुहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल है, पुस्तक यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में बिहार में निम्नलिखित में से किस एक को हाल हो में विश्व धरोहर समिति द्वारा ऐतिहासिक महत्व की विरासत स्थलों के रूप में जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, नालंदा महाविहार। अगला सवाल है, चरक संहिता का काम किस पर था? चरक संहिता का काम किस पर था? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, दवाई पर था। अगला सवाल है, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, न्यूनतम निधि प्रणाली पर। अगला सवाल है, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, गन्ना। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, बयालीसवें संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, मौलिक कर्तव्य। अगला सवाल है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, एंटॉनी जनरल। अगला सवाल है, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है?
इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, संसद के पास है। अगला सवाल है, हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, बांसुरी से संबंधित है। किससे? बांसुरी से संबंधित है। इसका अगला सवाल है, कंबोडिया में अंकोट वार मंदिर किससे समर्पित है? करा कि कंबोडिया में जो अंकोट वार मंदिर है वह किससे समृद्ध है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, विष्णु से समृद्ध है। क्या है? समृद्ध है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी करा कि निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, उपोष्ण उच्च दाब। क्या होगा? उपोष्ण उच्च दाब। अगला सवाल है, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, चावल। अगला सवाल है, क्रिसल क्या है? क्रिसल क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, रेटिंग एजेंसी। क्या है? रेटिंग एजेंसी। अगला सवाल है, एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग ना हो तो निरंतर स्थिर डैश डैश के साथ चलेगा। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, संयोग। क्या होगा? संयोग। अगला सवाल कह रहा है कि सभी चुंबकत्व का स्रोत है कौन? इसमें से होगा? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर, गतिशील विद्युत आवेश। क्या होगा? गतिशील विद्युत आवेश। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? कह रहा है कि इनमें से किसको हम लोग गर्म करेंगे तो सबसे ज़्यादा फैलेगा। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी वायु को। अगला सवाल है आपका, प्रकाश का योग पहली बार किसने मापा था? प्रकाश का योग पहली बार किसने मापा था? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, रोमर। अगला सवाल है आपका, जो सवाल है यह मैथ का है। कह रहा है कि किसी धन राशि पर अर्जित ब्याज उस राशि का 1/25 है जहां निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। धन राशि का निवेश कितने वर्ष के लिए किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आप लोग इसको कॉपी पर बनाकर देख लीजिएगा, मैथ का सवाल है। अगला सवाल है, कोशिका शब्द का निर्माण किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का इस्तेमाल किया, निर्माण किया। अगला सवाल है, यह भी आपका मैथ का सवाल है। कह रहा है कि एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया है। किसी एक दिन वह अपनी चाल को 25% कम कर देती है। उस दिन उसे अपने सामान्य समय के लिए किस भाग फ्रैक्शन तक देर होगी, यानी फ्रैक्शन तक देरी होगी। यह सवाल आपका मैथ का है, आप लोग इसको कॉपी पर हल कर लीजिएगा। फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर आएगा 1/3, यानी डी नंबर होगा। अगला सवाल कह रहा है, थायराइड हार्मोन की न्यूनतम होता है। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, गलकंड। क्या होगा? गलकंड। अगला सवाल है, ये भी आपका यह रीजनिंग का सवाल है।
आगे चलता हूँ। निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे लाफिंग गैस कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर N2O। क्या होगा? N2O। अगला सवाल कह रहा है, यह भी आपका मैथ का सवाल है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। एक मिनट। कह रहा है कि घनाभ के आकार वाले लकड़ी के एक टुकड़े को उसकी लंबाई से लंब रूप 4 बार काटकर 5 बराबर भागों में बांट गया है और इस प्रकार बने प्रत्येक घन के टुकड़े का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह सवाल मैथ का है, आप लोग इसे कॉपी में बना कर देखिएगा कितना आंसर आ रहा है। फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा आपका 198 यानी ए नंबर। क्या होगा आपका? ए नंबर 198 आएगा। अगला सवाल कह रहा है, यह भी आपका मैथ का सवाल है, इसको भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 500 और 900 को सम्मिलित करते हुए इनके बीच ऐसी कुल कितनी संख्या है जो 12, 15, 20 और 30 इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यानी 7। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर मानव पेशी कोशिका है। क्या हो जाएगा? मानव पेशी कोशिका है। अगला सवाल है, ये भी मैथ का है। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि का 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देने वाली किसी योजना में निवेश किया गया। आरंभिक 2 वर्षों के दौरान योजना के क्रमशः 80%, 60% की वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन तीसरे वर्ष 40% की गिरावट आ गई। 3 वर्षों के लिए समग्र ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यह भी आपका मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग कॉपी पर हल कीजिएगा और देखिएगा कि कितना आंसर आया है। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, सी नंबर होगा यानी 20% आएगा। अगला सवाल कह रहा है, संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर सभी पर, आयु पर, स्वास्थ्य पर, व्यवसाय पर। क्या करता है? संतुलित आहार निर्भर करता है। अगला सवाल है आपका, ये भी सवाल मैथ का है। कह रहा है कि 300 रुपया और 400 रुपया प्रति ग्राम मूल्य वाली चाय की 2 किस्मों को क्रमशः किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए कि मिश्रण का मूल्य 320 किलोग्राम हो जाए? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर यानी 4:1। अगला सवाल है आपका, भारत में गौवंश की नस्लें हैं। भारत में गौवंश की नस्लें हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 25। अगला सवाल है, खदानों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर नमी की अधिकता और कवक की वृद्धि। अगला सवाल है, खदानों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा होती है। कह रहा है कि खदानों के सुरक्षित भंडारण के लिए कितना % नमी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 14% से कम। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है, यानी कौन सा रोग अनुवांशिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया रोग होता है वह अनुवांशिक रोग होता है, जीनेटिक रोग होता है। अगर मान लेते कि अगर हीमोफीलिया आपके पिताजी में है तो आप में भी होगा, अगर आपका शादी होगा तो आपके बच्चे में भी हो सकता है। मतलब कि यह अनुवांशिक इसी को बोलते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, उसी रोग को बोलते हैं अनुवांशिक रोग। अगला सवाल है आपका, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है कि जब सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी जो किरण होता है तो उसको कौन सी गैस रोकती है?
इसका राइट आंसर होगा ए नंबर यानी ओजोन। ओजोन क्या करती है, इसको सूर्य से पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। ओजोन का होता है रासायनिक नाम O3, क्या बोलते हैं हम लोग, O3 उसको बोलते हैं। अगला सवाल है आपका, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण, कह रहा है कि वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर वृद्धि हो रहा है तो उसका मुख्य कारण क्या है, उसका वृद्धि का कारण क्या है, यानी परिमाण में वृद्धि का कारण क्या है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी क्या होगा, यानी ताप बढ़ेगा, बात खत्म। क्या होगा, अगर हमारे वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, यानी ताप बढ़ेगा यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट होगा। अगला सवाल है, मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं। मैग्नीज नोड्यूल किससे प्राप्त होते हैं, किसमें प्राप्त होते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी सागर तल से। किससे, सागर तल से। अगला सवाल है आपका, यह भी सवाल आपका मैथ का है, मैं इसको पढ़ना भी चाहता हूँ। किस प्रकार का सवाल दिया है, कह रहा है कि यदि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं और 36 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उसे काम को दुगुना मात्रा में कितने दिन में पूरा करेगा। राइट आंसर होगा डी नंबर, 24 दिनों में वो क्या करेगा, यानी काम को पूरा कर लेगा। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अधातु कौन सा है उपलब्ध। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, सिलिकॉन। अगला सवाल है, प्रकृति में कार्बन की शुद्ध रूप है। प्रकृति में कार्बन की शुद्ध रूप क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, हीरा। जो हीरा है वह कार्बन का क्या है, शुद्ध रूप है। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रेशा नहीं है। 77 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रेशा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, रुई। क्या होगा इसका आंसर, रुई। रुई क्या है, नहीं है, यानी रेशा नहीं है। अगला सवाल कह रहा है आपका मैथ का है, किसी माल के दो समान भाग सामान्य मूल्य देकर खरीदे गए और क्रमशः 25% लाभ और 20% हानि पर बच गए, लाभ प्रतिशत कितना था। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी 2.5%। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, घरेलू मक्खी कीट उपयोगी नहीं है। अगला सवाल कह रहा है, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, 200 बार। अगला सवाल है, दुग्ध उत्पादन के कार्यक्रम को नाम दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, श्वेत क्रांति। ये रहा आपका बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 जो आपके बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भेजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। मैं मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।